नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। दिसंबर को इस आंग्ल पाश्चात वर्ष के अंतिम माह में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और कालांतर में कुछ 6-7 दिन बाद पाश्चात जी महाराज बागेश्वर बालाजी की शरण में विराजमान होकर आगामी समय में आज से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सुमधुर कथा व्यास एवं विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की जा रही। यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनाम एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जाती है और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा। हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहां के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उनमें बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहां के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद उन्होंने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आपका, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामने कर लीजिए। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया कि बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108 चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही हैं तो 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे उनको समर्पित की जाएगी। बड़ी बात यह होगी शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगतगुरु भगवान जी भी पधार रहे और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजनीति की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हैं। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला। सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात करोड़ों लोगों की आस्था कि आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें। हमने एक बार कथा करना भूला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठना है उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया। हम तो इतने और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। उससे अहम भूमिका राम कार्य सेवकों जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था और उन पूर्वजों और संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने
के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक विरहिणी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की दी है। जो बैक स्क्रीन में कार्य किया, बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। एक सरकार के अधिकारी महोदय से भी, और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आप कह रहे, लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग एक दो आरती राज महापुरुष देवी आप कह रहे कि जल्दी करने ढूंढ लेगा। उन्होंने एक पत्र, जैसे 4 पत्र उन्होंने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरुजी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया, भाई लवेरिया वाले लेकर आए और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रहे हैं, तो परसों हमने अभी एक वीडियो जारी है। इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता की जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर डाल देगा, इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, तो जल्दी ही हम जो है सहरा सजाने वाले हैं। संरचना में और संकल्प में हमारी हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जाति। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तब हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र क्षत्रिय और सेवक। जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पे गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन भारत एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उसे राजनेता और उसको राजनीति कहना राजनीति नाम की बेइज्जती है, शुद्ध कूटनीति है, एक भयंकर विष है जिस भारत को शुगर की तरह खोखला कर, इसको तो आप राजनीति करना ही बंद कर होना चाहिए। हम इतना कहते हैं कि भारत में कोई धर्म मतलब विरोधी भारतीय हिंदुओं के ऊपर नाम उठाकर नहीं देख पाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा करके ही मरेंगे, ये फायदा। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। पिछले 25 सालों से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले होटल जटाशंकर पैलेस अब नए लुक और नए अंदाज में आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन और लाजवाब रेस्टोरेंट। होटल जटाशंकर पैलेस के इस नए रेस्टोरेंट में आपको शानदार, बेहतरीन और लाजवाब भोजन मिलेगा। ये रेस्टोरेंट वही है, लेकिन जटाशंकर पैलेस ने इस रेस्टोरेंट को नया लुक दिया है। इस रेस्टोरेंट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप एक बड़े शहरों की तर्ज पर कल्पना कर सकते हैं। बेहतरीन कुर्सियों के साथ शानदार टेबल, यही नहीं ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। जो आपने रूम पहले देखे होंगे, लेकिन होटल जटाशंकर पैलेस में इन रूमों को भी अब नया, अद्भुत और शानदार, बेहतरीन, लाजवाब कर दिया है। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। होटल जटाशंकर पैलेस पिछले 25 सालों से आपको बेहतर सुविधाएं दे रहा था, लेकिन अब और बेहतर सुविधाएं देने के लिए होटल जटाशंकर पैलेस तैयार है। हमारा पता वही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। तो होटल जटाशंकर पैलेस आपके लिए
बेहतरीन रूम के साथ शानदार रेस्टोरेंट लेकर आया है। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले 25 सालों से होटल जटाशंकर पैलेस आपको बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इस बार और बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देगा। हमारा पता है होटल जटाशंकर पैलेस, नारायणपुरा रोड, संचालक भगवत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, छतरपुर। जैसे अपन देख रहे हैं कि पिछले 20-22 साल से लगातार अपन ये होटल रन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से लगा कि इसको रिनोवेट कर दें। रिनोवेट करने के तुरंत पश्चात रेस्टोरेंट को भी इसमें रिनोवेट किया गया और काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ, नए टेस्ट के साथ ये सब आपको नए रूम में आपको चार्जेस बहुत नॉमिनल बढ़ाए गए हैं। चार्जेस रेशो में नहीं बढ़ाए गए, लेकिन ठीक है, कस्टमर के हिसाब से देखते हुए रेट को भी बहुत नॉमिनल रखा गया और सारी व्यवस्था। आप एक बार आएँ और एक बार आने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। ये मेरी आपसे वादा है। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।